दोस्तों ये इस चैनल डील है के एक अंतर्गत ऑटोमोबाइल चैनल। अगर आपको कार से जुड़ी हुई चीज़ें देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई लोग, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो भाई या दो बहनों की जो कि सगी ना होते भी सगी बन गई हैं। आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस बारे में है। तो चलिए बिना देरी करते इसको स्टार्ट करते हैं। टोयोटा और मारुति सुजुकी के बीच में एक डील हुई थी जिसमें वो अपनी गाड़ियों की लेबल शेयरिंग करेंगे। लेबल शेयरिंग का क्या मतलब कि भाई हम तुम्हारी गाड़ी अपने नाम से बेचेंगे और तुम मेरी गाड़ी अपने नाम से बेचना। इसका लाइव एग्जांपल हम अपने वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कि बेलेनो एकदम हम शक्ल बन के आ रही है अब गलेंजा के रूप में। इन दोनों गाड़ियों में अलग कहने लायक कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों गाड़ियों की डिज़ाइन की बात करेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, तो मैं वो अंतर आपको दिखाता हूँ कैसे। आपके स्क्रीन पे जो हेडलाइट आ रही है वो टोयोटा गलेंजा की है। इसमें आपको जो हेडलाइट मिलेगी वो बेलेनो में आने वाली फेसलिफ्ट से पहले वाली मॉडल की हेडलाइट है, और ये है करंटली फेसलिफ्ट में आने वाली हेडलाइट की डिज़ाइन। इन दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा या मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो उन लोगों को तो लगता ही रहेगा कि टोयोटा ने अपनी इस ग्लेंजा में बेलेनो से कुछ तो अलग रीडिज़ाइन करा है। तो ये तो वही बात हो गई, टोयोटा ने नई रैपिंग में पुराना गिफ्ट दे दिया अपने कस्टमर्स को। टेल लाइट में भी टोयोटा ने यही काम किया है, पुरानी बेलेनो की टेल लाइट यूज़ करी गई है, और ये है नई फेसलिफ्ट बेलेनो की टेल लाइट। मतलब कि एक तरह से बेलेनो अपनी पुरानी मॉडल टोयोटा को दे रहा है। अब जल्दी से आपको कुछ फंक्शन दिखाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं जो दोनों में एकदम सेम है, एकदम सेम। इनमें फॉग लैम्प प्लेसमेंट, साइड व्यू तो इतनी सेम है कि आप बता नहीं पाएंगे कि ये पिक्चर टोयोटा की है या ग्लेंजा की। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे खुशी होगी। अंदर का ब्लैक इंटीरियर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7 इंच की टच स्क्रीन विद ऑल कनेक्टिविटी फीचर्स, ड्राइवर साइड डोर कंसोल, 8-वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टार्ट स्टॉप बटन ऑन सेम पोजीशन, गियर नॉब डिज़ाइन, रियर पैसेंजर सीट्स। और भी इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। जो नया है इसमें सब बासी है। अभी इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए, और अगर ग्लेंजा को सेलेक्ट करना चाहिए तो किस बेसिस पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। और बेलेनो 2020 पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसके सारे फीचर्स और सब कुछ के ऊपर। तो ऊपर आई बटन पर या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर इन दोनों गाड़ियों के कैबिन स्पेस और बूट स्पेस की बात करें तो एकदम सेम है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के डायमेंशन बिल्कुल सेम है और दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड चैसी के ऊपर बनी है। मतलब कि दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी सेम है। बात करते हैं इन दोनों की कीमत की, मतलब रोकड़ा कितना लगता है लेने के लिए। तो बेलेनो का एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 5.63 लाख से लेकर 8.96 लाख तक जाता है, और वहीं टोयोटा की एक शोरूम प्राइसेस की बात करें तो 6.97 लाख से लेकर 8.9 लाख तक जाता है। अब आप कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? इनकी प्राइस में डिफरेंस इनके वेरिएंट्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि मारुति ने टोयोटा के साथ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें मारुति टोयोटा के साथ केवल 5 इंजन ऑप्शन शेयर करती है बेलेनो के। वहीं अगर मारुति बेलेनो के ओरिजिनल में बात करें तो 9 पेट्रोल और 5 डीजल आते हैं, और टोयोटा ग्लेंजा में सिर्फ 5 पेट्रोल आते हैं, पेट्रोल और ऑटोमेटिक मिलाकर। टोयोटा ग्लेंजा के सारे वेरिएंट बेलेनो के ऊपर के वेरिएंट हैं, जैसे कि ग्लेंजा का जी मैनुअल ट्रांसमिशन और बेलेनो का डेल्टा मैनुअल ट्रांसमिशन। दोनों का प्राइस रेंज सेम है, 7.25 लैक्स। वैसे ही ग्लेंजा का वी मैनुअल ट्रांसमिशन और बेलेनो का अल्फा, दोनों के प्राइस सेम है। एक्स शोरूम में बता रहा हूँ, 7.58 लैक्स। और ग्लेंजा का VCVT और बेलेनो का अल्फा ऑटोमेटिक, दोनों का प्राइस सेम है, 8.90 लैक्स। आखिरी और इन दोनों गाड़ियों का टॉप वेरिएंट टोयोटा ग्लेंजा का GCVT और बेलेनो का जेटा ऑटोमेटिक, दोनों एक शोरूम प्राइस के हिसाब से 8,30,000 का आता है। इन दोनों गाड़ियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है? वो है इन दोनों का वारंटी ऑफर्स। अगर
मारुति ऑफ़र करती है 2 ईयर 40,000 किलोमीटर्स का, और वहीं टोयोटा ग्लेंजा ऑफ़र कर देती है इसी गाड़ी पे 3 ईयर या 1 लाख किलोमीटर्स तक। इस हिसाब से टोयोटा इस वारंटी की रेस में जीत जाती है। एक चीज़ तो हम सबको पता है, जिस हिसाब से मारुति बैलेनो ने अपना मार्केट बनाया है, उस हिसाब से टोयोटा ग्लेंजा कभी नहीं बना पाएगी मार्केट में। बना क्या, छू भी नहीं पाएगी मारुति की किसी भी गाड़ी का सेल्स। अगर अभी तक आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रही हो तो सब्सक्राइब के बटन को सफ़ेद कर लें और घंटा बजा लें। बात करते हैं इन दोनों की सेफ्टी फीचर्स की, जो कि इन दोनों गाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनमें आपको ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा विद पार्किंग गाइडलाइंस, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सेंट्रल लॉक, इमोबिलाइज़र। तो ये वो फीचर्स थे जो दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। एक फीचर है जो आपको टोयोटा ग्लेंजा में एक्स्ट्रा मिलता है, वो है ब्रेक असिस्ट। वैसे तो इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी देखते हुए थोड़े और सेफ्टी फीचर्स देने चाहिए थे कंपनी को, लेकिन खैर जो बिकता है वही तो बनता है मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं कंक्लूज़न की तरफ कि आपके लिए इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर होगी। अगर आपको चाहिए बेहतरीन वारंटी ऑफ़र तो आप सीधा जा सकते हैं टोयोटा ग्लेंजा पर, लेकिन टोयोटा बैलेनो लेने के कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं मेरे पास। जैसे कि आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिलेगी, बैलेनो के लिए आपको कोई भी अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि टोयोटा ग्लेंजा की सर्विस भी टोयोटा में ही होगी, तो हो सकता है कि टोयोटा ग्लेंजा की सर्विस चार्जेस बैलेनो से थोड़ी सी महंगी पड़े। और मेरे जिन दोस्तों को डीजल में गाड़ी लेनी है उन लोग के लिए तो किस्सा ही ख़त्म, उनके पास सिर्फ बैलेनो ही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि ग्लेंजा में मैं बता चुका हूँ आपको कि कोई डीजल ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी पैसा आपका, मर्ज़ी आपकी। मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, मेरा सजेशन जाएगा बैलेनो की साइड। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। कोरोना से बचे रहो, घर पे रहो और पूरे मौज लो। टाटा।